हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम 3D मॉडलिंग सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले सीखा था आइसोमेट्रिक व्यू, उसके बाद आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। हमारे टाइम पे हम ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक भी कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा बहुत कुछ फ्री का सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसके मदद से हम 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए इसको सीख जाते हैं तो फिर हमारा जो आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक वो भी हो जाएगा, और ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक वो भी जो फंडा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा फ्री का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेपर 3D ये जो ऐप्स है इसे हम ऑन कर देंगे। ओके, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे टॉप पे चले जाएंगे। ओके, क्योंकि हमको सबसे पहले टॉप व्यू को ड्रॉ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारा टूल्स है, लेकिन मिनिमम ये देखिए स्केच पे जाएंगे। ओके, ये देखिए स्केच पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन आ जाएगा। ओके, ये लाइन, इसको हम सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जो लेंथ है देखिए ये कितना है 70 और ये कितना है रेडियस 30, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100, यहाँ पे हमको ऐसे टच करके 100 भी लिख सकते हैं। ओके, ये 100 mm का लाइन हम बना देंगे सबसे पहले। ओके, ये देखिए ये 100 mm का जो लाइन है इसे हम बना देंगे। ओके, 100 mm हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो उसका जो हमारा विड्थ है ये कितना है, देखिए डाया कितना है, रेडियस 30 है तो डाया कितना होगा 60। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए 60 पे से टच कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये देखिए एक हमने रेक्टेंगल बना देंगे 100 और 60 mm का। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये सेंटर है तो ये सेंटर से हम ये देखिए कुछ ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कितना रहेगा, देखिए ये कितना रहेगा 30, ऑलरेडी 30 है यहाँ पे। ठीक वैसे ये भी कितना रहेगा रेडियस 30, तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे ऐसे 30 करके, देखिए ये भी 30 का बन गया। ओके, नहीं तो हम टच करके भी लिख सकते थे। ओके, ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमको ये सर्कल बनाना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मोर पे जाएंगे, मोर पे चलेंगे, उसके बाद देखिए सर्कल को हम टच कर लेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ से हम सर्कल बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए एक सर्कल बनाएंगे, वो अंदर का सर्कल कितना है, डाया जो है वो है 22। देखिए अब इसको देखते रहिए नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, 22 है तो ये बन गया एक सर्कल। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ से और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम इस पॉइंट से कुछ ऐसे, ये देखिए इसका डाया कितना होने वाला है 60। ओके, ये देखिए टच हो गया। ठीक वैसे हम ये भी सर्कल बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ से एक ऐसे करके देखिए सर्कल ड्रॉ कर, रेडियस कितना 15 है तो डाया कितना होगा 30, हो गया सर्कल। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से एक ऐसे करके देखिए और एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, ये कितना रहने वाला है 60। अभी देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिम पे जाएंगे, जो अनवांटेड लाइन है इसे हम इरेज कर लेंगे। ये अनवांटेड लाइन है, ये अनवांटेड लाइन है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये इरेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको भी इरेज कर लेंगे, इसको भी इरेज कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन इसे भी हम इरेज कर लेंगे। ओके, तो इसे भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, इसका भी कोई ज़रूरत है नहीं हालांकि। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, लाइन पे जाके इस पॉइंट से, ओके सेंटर से जो है ऐसे लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे, जिसका लेंथ रहने वाला कितना 22 mm। अभी देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका विड्थ कितना है 10 है, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 5, ये कितना रहेगा 5 mm, ऊपर की तरफ भी 5 mm, ऊपर की तरफ भी कितना रहेगा, ये देखिए 5 mm, ये देखिए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ ऐसे करके, उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम ट्रिम पे चले जाएंगे और जितना भी सारा अनवांटेड लाइन है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इसको हम इरेज कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारा जो टॉप व्यू है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, सेम टू सेम। इसके बाद हमको क्या है, हाइट देना है। हाइट कहाँ से देंगे हम, हमारा जो है फ्रंट व्यू से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम सीधे चले जाएंगे, ये मेजर पे टच कर लेंगे। ओके, उसके बाद और एक बार मेजर को टच कर लेंगे तो टूल्स आ जाएगा हमें, टूल्स
इस पॉइंट को आप याद रखिए। ओके, उसके बाद हम टूल्स पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे एक्सट्रूड पे और हम देखिए क्या करेंगे, ऐसे करके टच कर लेंगे ये जो पॉइंट है। ओके, इस पोर्शन को देखिए हम टच कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो एरो है यहाँ से हम हाइट देंगे। तो इसका हाइट कितना है देखिए 15 mm, यहाँ पे 15 mm दिया गया है तो 15 mm। ओके, तो ये जो पोर्शन है देखिए ये हो चुका है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, फिर से एक्सट्रूड पे जाएंगे और फिर देखिए ये जो हाइट है ये हाइट हमको देना है 45 mm का। ओके, 45 mm का हाइट जो है हमें देना है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, इसे टच कर लेंगे, इसे टच कर लेंगे। ओके, और इसके बाद इसको हाइट दे देंगे कितना, 45 mm। ओके, ये देखिए अब ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ओके, ये देखिए ये हो चुका है। उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन है, अगर हम फ्रंट को टच करेंगे तो देखिए ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, फिर से हम चले जाएंगे स्केच पे, फिर लाइन पे टच कर लेंगे। यहाँ से देखिए कुछ ऐसे करके एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन से। ओके, ये एक लाइन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, उसके बाद यहाँ से देखिए एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से एक लाइन जो है देखिए खींच के यहाँ पे मैच कर लेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, फिर से हम मेजर पे चले जाएंगे अभी और एक बार टच कर लेंगे, फिर हम जाएंगे टूल्स पे और फिर जाएंगे एक्सट्रूड पे। ओके, और उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम टच कर लेंगे। ओके, और उसके बाद इसको हम ऐसे स्वाइप आउट कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, इसके बाद हम डन कर लेंगे और ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अभी बनके रेडी हो चुका है। ये जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू था उसको हमने 3D मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है। अभी देखिए ये जो लाइन है इसको हम यूनियन कर लेंगे। कैसे, फिर हम जाएंगे आइटम पे। ओके, फिर इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बॉडी 1 और 2। उसके बाद जाएंगे देखिए मोर पे। मोर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा यूनियन, उसके बाद डन कर लेंगे। ऐसे ही करते ही देखिए ये जो जितना भी लाइन वगैरह था सब चला गया, ये यूनियन हो गया। ओके, अभी अगर आपको इसको कलरिंग करना है तो कैसे करेंगे देखिए, हम जाएंगे विजुअलाइजेशन पे और इसको टच कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो भी मर्जी है कोई भी कलर, यहाँ पे बहुत सारा कलर है, इसको बस ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी देखिए जैसे मैं येलो कलर दे रहा हूँ, आपका जो भी मर्जी है आप वो कलर जो है आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा अभी दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो। हम आगे भी इस टाइप का और भी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डाउट है सब क्लियर हो जाए। और ये जो हम आज ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे इसका नाम है सेपट 3D, जो कि फ्री का ऐप्स है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।